नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 26। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट भगवद गीता मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो शुरुआत कहां से हो रही है? परब्रह्म परमात्मा जान लिया है, परिपूर्ण। शुरुआत हो रही है काम क्रोध से रहित। तो जो भी साधक काम क्रोध से रहित है वो अंततो गत्वा परब्रह्म परमात्मा यानी उनका जो वास्तविक रूप है वो समझ जाएगा। मेरा जो वास्तविक रूप है वो समझ जाएगा। तो शुरुआत है अपने को मेरी कामना उसको समाप्त करना है और काम जनित क्रोध को समाप्त करना है। यहां से शुरुआत करनी है। फिर वो चित्त को जीत लेता, अपने मन के चलाए नहीं चलता है, मन को अपने अनुसार चलाने लग जाता है और उसको हर जगह हर काम में फिर समता दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता है भाई ये काम करेगा तो उसको, नहीं तो आजकल क्या होता है भाई, भगवान के मंदिर में गया है तो भगवान को महसूस कर सकता है या करेगा, बाहर चला गया तो भूल गया। ऐसा साधकों के लिए नहीं है। वो भगवान के मंदिर में बैठा है, भोजन कर रहा है, बाहर घूम रहा है, कोई ऐसे स्थान में गया है जो अपवित्र माने जाते हैं, वहां पर भी वो भगवान में ही लीन है, तो वो अलग हो ही नहीं सकता है। वो समझ गया है कि मैं अलग, अब मैं उसी का हिस्सा अलग कैसे हो सकता हूं। तो इस प्रकार जब वो विचार करने लग जाता है, सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण उसको हर जगह दिखाई देने लग जाता है। ये कम या ज्यादा नहीं होता है। अगर मुझे ये खुशी आज थोड़ी प्राप्त हुई, कल ज्यादा हुई, इसका माने मैं अभी मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं, अभी मैं साधना ही कर रहा हूं। लेकिन जब सिद्ध हो जाते हैं, हम उस अवस्था को पा लेते हैं, तो फिर वो समस्थिति में आ जाता, बराबर उतना ही सुख मिलता रहता है जितना पहले था, उतना ही बाद में मिलेगा। यहां कम ज्यादा नहीं होता है। थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोषों की गंध भी नहीं रहती है। आप जानते हैं कि जब हमारे मन में कोई कामना जागती है, वो कामना पूरी नहीं होती है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो हम दूसरे का भी अहित करते हैं, अपना भी अहित करते हैं और वो चक्कर में फंसाए रखता है। लेकिन कामना ही नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, और जब काम और क्रोध नहीं होगा तो हम सम स्थिति में रहेंगे और फिर हम हर जगह उस परब्रह्म परमात्मा को ही महसूस करेंगे। और वो किसी पवित्र जगह मिलेगा, अपवित्र जगह मिलेगा, ये अंतर भी फिर समाप्त होने लग जाता है। ठीक हो गया? नहीं तो आजकल जो केवल संसार को ही परम माने शरीर के सुख को ही परम सुख मानते हैं, उनकी बुद्धि कहां तक सीमित है? वो भगवान के सामने भी छद्मावरण करते हैं। माने एक तो होता है संसार के सामने छद्मावरण करना कि भाई मैं संसार के सामने, कोई लोग देख रहे हैं, मैं उनको दिखाने के लिए कोई भक्ति का दिखावा कर रहा हूं। एक है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं भगवान के मंदिर में, माने मेरे मन में वैसा रुदन नहीं है, लेकिन भगवान के सामने केवल कि भगवान देखो मैं सच्चा हूं, ये ध्यान रखना है। वो अंदर रहता है, वो कहीं बाहर से आपको नहीं महसूस कर रहा है। इस प्रकार की कथाएं आपने उपनिषदों में पढ़ी होंगी कि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर या भगवान के सामने खड़े होकर ऐसा अभिनय कर रहा है कि भगवान मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन हृदय में वो निर्मलता नहीं है। तो जब गारंटी वारंटी व्यक्ति खुद नहीं लेता है
भगवान मिलने वाला थोड़ी है। अब दुर्योधन की तरह भगवान श्री कृष्ण को कहने लग जाएं कि भगवान आइए हमारे आप आए, आपने हमें हमें मान बढ़ाने का मौका दिया, हमें आपकी सेवा का अवसर दीजा, आइए हमारे भवन में आप भोजन कीजिए, ऐसी हमारी इच्छा है। लेकिन मन में वैसी भावना नहीं है कि ये परमात्मा स्वरूप है। तो जब ऐसा विचार नहीं है तो हम भी इसी प्रकार से चल रहे हैं। मैं भी इसमें शामिल हूं कि हम संसार के सामने अभिनय करते हैं। हम जिसको भगवान का घर कह रहे हैं, या अगर हमारे सामने जीवंत परमात्मा आ जाता है तो भी हम उनके सामने भी कहते हैं नहीं भगवान, मैं तो आपसे ही प्रेम करता हूं, अपने बच्चों से थोड़ी प्रेम करता हूं, आपसे प्रेम ज्यादा करता हूं। तो ये जो जैसे आप भीतर हैं वैसे ही बाहर हैं, संसार की दृष्टि से भी और परमात्मा के सामने भी। तो यही वास्तविक समता शुद्धता है। और आप में से कई लोग, इसमें मैं भी शामिल हूं, हो सकता है संसार के सामने अभिनय ना करते हो, लेकिन परमात्मा के सामने अभिनय करने लग जाते हैं। भगवान के मंदिर में मन में वैसा विचार आ नहीं रहा है, लेकिन सोचते हैं कि भगवान शायद रीझ जाएंगे मेरे, माने मैं भगवान के लिए अच्छा भोजन पका सकता था, मैं इतना सक्षम हूं, भगवान को मैं अच्छे वस्तुओं का भोग लगा सकता था, लेकिन मैंने केवल भगवान के सामने भी मैंने अभिनय किया। ऐसी कथाएं आपने पढ़ी होंगी, किस प्रकार कि कोई ऐसी स्त्री थी जिसके पास धन नहीं था, उसने गणेश जी को भोग लगाया जो उसको प्राप्त हो गया, जो उसके पास उपस्थित था, वो 56 भोग नहीं बना पाई। और एक दूसरी स्त्री, उसके पास सब कुछ था, उसने देखा कि इनको गणेश जी का वरदान मिल गया, इनको सब धन संपदा अपार मिल गया, उसने गणेश जी के सामने अभिनय करने का विचार किया कि जैसे इसने 56 भोग नहीं था तो उसके पास जो था उसने भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान रीझ गए। तो उसको लगा क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। उसके पास सब कुछ था, जो अच्छा था वो बनाकर उसने अलमारी में बंद कर दिया, अपने संदूक में बंद कर दिया, और जो उसके खाने के लायक नहीं था वो भगवान के सामने भोग लगा रही है। और फिर भगवान ने जब दंड दिया, फिर कह रही है भगवान ये तो सरासर गलत है। तो ये गलत तो सही क्या हम निर्णय करने वाले हैं क्या? प्रकृति निर्णय करती है और ये बदला नहीं जा सकता है। कोई माई का लाल बदल नहीं पाया है इसको। आपको लग रहा है कि झूठ बोलकर मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, भूल जाइए। ये खोटा सिक्का, झूठ, असत्य यहां चल सकता है कुछ दिनों के लिए, परलोक में इसकी कोई कीमत नहीं है। हम बोलते हैं ना ये हमारा मित्र है, ये अपने सीनियर की केवल झूठी तारीफ कर 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 ऊपर चढ़ा है, या केवल दिखावे कर 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 ऊपर चढ़ा है। चढ़ जाने दीजिए, औंधे मुंह गिरेगा। जब उसको जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, जीवन में शांति की, सुख की, तभी वो वंचित हो जाएगा। और जो व्यक्ति धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर चल रहा है, उसको जीवन में वास्तविक सुख, शांति मिल जाएगी। इसलिए भागने की जरूरत नहीं है। भागकर जाना कहां है? धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? क्या पैसा इकट्ठा और शरीर की कामना पूर्ति तक? ठीक है, कीजिए, अगर केवल आपने अंतिम सुख इसी नहीं को माना हुआ है। जब 70 साल की उम्र हो जाएगी फिर हम बात करेंगे, सर अब तो डर लग रहा है, मरना पड़ेगा। और जिसने मरने से पहले ही मरने का डर मिटा दिया है, वो जान गया है कि मैं क्यों आया था, और अब मैं जब जा रहा हूं तो मैं उस विषय को जान चुका हूं, मैं पूर्ण हो चुका हूं। जब मैं आया था तब मैं बेसहारा था, कमजोर था, मैं जानता नहीं था, मैं शरीर को अपने माना बैठा था। अब मैं जब जा रहा हूं मुझे रत्ती मात्र भी भय नहीं है। मैं तो शरीर में रहता था और मैं शुरू से उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही अभिन्न अंग आत्मा हूं। काहे का डर? कभी मर ही नहीं सकते, काहे का डर? मेरे अंदर कुछ सुख समा ही नहीं सकता है तो और सुख की लालसा कहां से सुख? ऐसा विचार आ जाता है। थोड़ा और सरल शब्दों में पढ़ें तो सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोषों की गंध भी नहीं रहती।
काम क्रोध आदि दोष शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। वो शरीर को, इसका रूट कॉज ही वो मानता नहीं है मेरा है, शरीर को नहीं मानेगा तो इंद्रियां, मन, बुद्धि को भी अपना नहीं मानता है, तो उसको काम क्रोध परेशान नहीं करते हैं। दूसरा, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा को कामना कहते हैं। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति होती है विनाश होता है, उन वस्तुओं की, हमने कार चाहिए, हमको घर चाहिए, इनकी उत्पत्ति होती है, विनाश होती है, इसकी इच्छा को क्या बोलते हैं? कामना पूर्ति। कामना अभाव में पैदा होती है। अगर हम अपने आप को अभाव, असत्य माने बैठे हैं, हम अपने आप को अपूर्ण माने बैठे हैं, तो हमारे अंदर क्या आएगी? कामना आएगी। लेकिन हम अपने आप को संपूर्ण कब मानेंगे? जब हम परमात्मा समझने लग जाएंगे, फिर कामना स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक हो गया? अभाव सदैव असत में रहता है, सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं, सत्य में अभाव नहीं है, और हम सत स्वरूप परमात्मा ही हैं, वहां अभाव नहीं है। कभी कभी वृत्तियां ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्ण अवस्था हो गई है। कभी कभी कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि आदमी साधक को, मैं अब पूर्ण हो गया हूं, पूर्ण अवस्था आ गई है। ध्यान रखना है, ये विचार भी आना कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूं, ये विचार भी आना अपने आप में, माने जो नहीं कह रहा है उसको तो हो सकता है ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो, लेकिन जो बार बार हर जगह बता रहा है मैं ब्रह्म को जान चुका हूं, उसमें अभी कमी है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी वृत्तियां ठीक होने से, माने ऐसा नहीं है वो कमजोर है, वृत्तियां ठीक है, वो बढ़िया है, हो सकता है वो 90% जान गया है, माने जो हमारी पूर्णता है वो तो 100 पे है, तो हो सकता है वो 90% बात को समझ गया है, लेकिन वो 100 तो नहीं है। तो कभी कभी वृत्तियां ठीक होने पर साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्ण अवस्था हो गई है, परंतु वास्तव में जब तक पूर्ण अवस्था में बढ़ोतरी का अनुभव होता रहता है तब तक पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। अगर पूर्ण अवस्था में प्राप्त हो गया है तो फिर कहना बताना खत्म। क्यों बताना है? हो गया तो हो गया है, बताने का विषय नहीं है, होने का विषय हो गया हो। लेकिन वो अभी भी चाहता है कि नाम तो होगा ना मेरा, मैं जान गया हूं, लोग मुझे बताएंगे, इसका माने अभी मैं कमी महसूस कर रहा हूं, मेरा नेम एंड फेम हो जाएगा। इसका मतलब संपूर्ण नहीं हुआ है। और जब हो जाता है फिर बताना क्या? हो गया, टेस्ट पास कर, हो गया। और वो टेस्ट मैं किसी को पास कराने में मदद तो कर सकता हूं, मैं किसी का टेस्ट पास नहीं करा सकता हूं। यदि अगर मेरा टेस्ट पास हो गया, माने मैं अगर मुक्ति को प्राप्त कर गया, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, मैं टेस्ट पास नहीं करा सकता हूं। ये ध्यान रखना। फिर मैं बात बता रहा हूं, गुरु एक होने पर भी दो अलग अलग शिष्य अलग अलग हो सकते हैं। माने उन्होंने उनको दोनों को वही मार्ग दिखाया। एक शिष्य ने अपने दम पर उस सिद्धि को, आत्म विवेक को प्राप्त कर लिया, दूसरे शिष्य ने अपनी बुद्धि, अपने विवेक का, अपने पुण्य का इस्तेमाल नहीं किया, अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं किया, वो नहीं पा पाया। द्रोणाचार्य गुरु में कोई कमी नहीं है, एक शिष्य उनका अर्जुन, एक शिष्य उनका दुर्योधन, एक दुनिया का बेस्ट वॉरियर, एक दुनिया का वर्स्ट वॉरियर। तो आप समझ में आ रहा है, इसमें गुरु का कोई खोट नहीं है। तो यहां पर यह बात अच्छे से समझनी है कि अगर गुरु किसी शिष्य को सिखा रहा है, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान समझा जा सकता है, तो अगर शिष्य में ललक है तो इसमें शिष्य को आगे आना होगा, तो शिष्य पालेगा। लेकिन इसमें शिष्य की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अगर शिष्य ना पाना चाहे, तो जैसे दुर्योधन अच्छे गुरु के नीचे आने पर भी शस्त्र विद्या में पारंगत नहीं हो पाया, जबकि गुरु ने कोई अंतर नहीं किया था, वो अंतर शिष्य ने पैदा किया, वो सीखना ही नहीं चाहता था। तो ये बात अपने मन में बिठा कर रखनी है। तब तक पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। अगर मुझे प्राप्त हो गया, मैं बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, इसका मतलब अभी भी कमी है ना, मुझ में कमी है। कमी है तो मैं 100 नहीं हूं, मैं फिर बताने में लगाऊं। 100 हो गया तो फिर हो गया, मुझे क्यों बताना है? जान गया हूं ना, सब कुछ जान गया हूं, नहीं। तो वो वाला पार्ट बहुत सौभाग्य से बड़े
पुण्य हो तो प्राप्त हो जाता है। भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। हमने इसको शुरुआत में डिस्कस किया था कि काम अलग अलग होने पर भी सांसारिक व्यक्ति अलग अलग बर्ताव करता है। अभी ये लोग आ गए, अभी इनके सामने ऐसा बनकर हंसना पड़ेगा, इनके सामने ऐसा करना, रुदन करना पड़ेगा। कई बार हम संसार में सामने वाले के सामने दिखाने के लिए भी रुदन करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, उसके दिखाने के लिए हंसने लग जाते हैं। लेकिन जो जान चुका है या उसके वो काम क्रोध से रहित हो गया है, सम हो गया है, वो फिर सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं कार्य करता है। वो एक ही अवस्था में रहता है। वो ऑफिस में जा रहा है, वो अपने भवन में है, वो बच्चे से बात कर रहा है, बड़े से बात कर रहा है, वो सब में उसी को देख रहा है। तो उसको किसी अधिकारी का या किसी बच्चे का, वो बच्चे का भी उतना ही सम्मान कर सकता है, अधिकारी का भी उतना ही सम्मान करेगा। ठीक हो गया? तो नहीं तो क्या होता है, अरे बहुत बड़ा अधिकारी आया है, अभी बड़ा और छोटा तभी तक रहेगा ना जब तक ब्रह्म नहीं दिखाई देता है, जब तक हम अपने आप को ब्रह्म से अलग माने बैठे हैं। और जब हम ही ब्रह्म ऐसा विचार, और बिना बिना अहंकार के, ये भी ध्यान रखना है, अपने को छोटा नहीं मानना है लेकिन अपने को बड़ा भी नहीं मान सकते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। ये जो विचार है अहम ब्रह्मास्मि, ये विचार सौम्यता के साथ समझने का है, ये बखान करने का नहीं है। ठीक हो गया? तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय, माने मैं इसलिए पेचीदा बोल रहा हूं कि कई बार हमें लगता है कि भाई सबसे ज्यादा मुश्किल तो रॉकेट साइंस है। इंजीनियरिंग में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, उस समय हमें लगता था बहुत मुश्किल है। नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको हम शॉर्ट में नास बोलते थे, NAAS। तो हिंदी में नास का मतलब आप जानते हैं, वो मतलब ज्यादा अच्छा नहीं मानते, नास। तो हमें ऐसा लगता था कि ये सब्जेक्ट हमारा नास कर ना दे, लेकिन माने वो काफी मुश्किल होता था। उसमें फिर आगे हमने कई और चीजें भी पढ़ी। शुरुआत में इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर में अंतर समझ में नहीं आ रहा था, कैसे वर्क करती है, हमें लगता था शायद ये मुश्किल काम है। अभी समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आसान था, सबसे कठिन विज्ञान है जीवन का विज्ञान। अगर आप जीवन कैसे जीना है जो आपको अंततोगत्वा मुक्ति की प्राप्त करा दे, ये सीख गए, तो मुझे लगता है आपका काफी भारी है। ठीक है? तो उस बुद्धि का सदुपयोग तो यही है कि हम ये दर्शन शास्त्र को समझ जाएं। और अगर हमें लगता है कि नहीं, रॉकेट साइंस या कोई ऐसा मेडिकल का टिपिकल ज्ञान माने, फिर मैं बता रहा हूं, सांसारिक दृष्टि से हो सकता है उसकी इंपॉर्टेंस हो, लेकिन वास्तविकता में तो अंततोगत्वा अंतिम सत्य संसार तो नहीं है। संसार तो बदल रहा है, और हमें किसकी प्राप्ति से परम सुख मिल सकता है? जो सदैव एक सा है। इसीलिए इसको समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, दर्शन शास्त्र को समझने के लिए, मेरी दृष्टि में मुझे लगता है वो फर्स्ट क्लास है। वो ही वास्तव में हमारा भला वही कर सकती है। तो फंसते रहिए बार बार, कहता अभी आपने क्या समझा, रॉकेट साइंस बहुत बढ़िया, अगले जन्म में फिर आना है, फिर ये चलता रहेगा निरंतर, जन्म मृत्यु, बच्चे बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए, ये कीजिए, इस बार रॉकेट सीखा था, अगली बार कुछ और सीखेंगे, चलता रहेगा। और अगर हम अपने बेस एलिमेंट्री नॉलेज कहां से आई है, सोल क्या, वो समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय महापुरुष एक जैसा सम रहता है। जिस प्रकार महासागर, नदी आ रही है, जा रही है, घटता बढ़ता नहीं है, वैसा ही रहता है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार अपने को समझना। हालांकि फिर वही वैज्ञानिक दृष्टि से लोग कहते हैं कि समुद्र का स्तर सर इतना तो बढ़ ही रहा है, आप इस प्रकार बोल रहे हैं, लेकिन उसकी जो गंभीरता है, अगर हम दर्शन शास्त्र के शब्दों में कहें, वो जब तक कोई बड़ा परिवर्तन ना आए, समुद्र की सीमा समुद्र नहीं लांघता है। जब तक प्रलय के नजदीक ना जाए, समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता है जल घटने या बढ़ने से। इसको उसी अर्थ में समझना है। उसी माने एक होता है व्यवहार का ज्ञान, एक होता है दर्शन का ज्ञान। तो कई लोग कहते हैं कि सर
दर्शन का ज्ञान अव्यवहारिक है। अब आपकी बुद्धि पर मैं छोड़ता हूं। जिसने मुक्ति को ही गलत माना है, झूठा माना है, उसको मुक्ति अव्यवहारिक ही लगेगी, और जिसका लक्ष्य ही मुक्ति है उसको मुक्ति व्यवहारिक लगेगी। बाकी संसार के सब ट्रैप दिखाई देंगे, जाल दिखाई देंगे। तो और जब हम एलिजिबल हो जाएंगे, माने हो सकता है ना अभी मैं एलिजिबल ही नहीं हूं उस ज्ञान के लिए, तो मैं मुक्ति को क्या मानूंगा? कहते हैं बहुत मुक्ति मुक्ति करता है, ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सोच वाला है, अव्यवहारिक है। क्योंकि अभी मेरे लिए मुक्ति व्यवहार में नहीं आई है, अभी मेरी बुद्धि में घुस ही नहीं सकती है वो। और जब मैं उसको समझ जाऊंगा तो मेरे लिए मुक्ति ही व्यवहारिक होगी, बाकी सब ज्ञान अव्यवहारिक कहलाए जाएंगे। तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको हर जगह, हर समय, हर काम में ब्रह्म ही दिखाई देता है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।